नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, जैसा आपको सबको पता है कि कल बाद दोपहर जो एक पत्र जारी हुआ है एचकेएल कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी को लेकर, तो उसके लिए सभी कर्मचारियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और आज के अखबारों की सुर्खियां भी बन चुकी है वो खबर। और हमने आपको पहले भी बताया था कि वो पत्र सिर्फ एक जो सभी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो नियुक्त किया गया है, जिसकी प्रक्रिया है जॉब सिक्योरिटी को लेकर वो अभी शुरू की गई है। अभी बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं जो हमने कल आपको रात वाली वीडियो में बताया था। तो क्या खबर है, अखबार की जो सुर्खियां बनी हुई है उसमें स्पष्ट रूप से जो भी बताया गया है, तो हम आपको सीधा खबर की ओर ले चलते हैं। साथियों, क्या कहा है अधिकारियों ने और क्या प्रक्रिया शुरू हुई है, कब तक ये काम हो जाएगा, तो इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, जो भी साथी नए आए हैं चैनल पर, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें साथियों। तो चलिए साथियों, देरी ना करते हुए ले चलते हैं मुख्य खबर पर। तो साथियों, जहां पर आप देख सकते हैं ये अमर उजाला की आज ही की न्यूज़ है, तो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर शनिवार की जो 14 सितंबर की जी आज ही की न्यूज़ है साथियों, जहाँ पर लिखा है अनुबंधित कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के लिए प्रक्रिया शुरू। जी हाँ साथियों, वो आपने कल पत्र देखा ही है, वो प्रक्रिया शुरू करी गई है। लेकिन अभी यह कहना उचित नहीं है कि इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर है जो आपको मिलेंगे, इसके लिए अभी कहना उचित नहीं है। तो क्योंकि इसके बारे में ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब HSSC और HPSC उन सभी की ज्वाइनिंग लेटर रोक दिए गए हैं चुनाव आयोग द्वारा, तो इन पर भी कहीं कोई ना कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ये मेरा मानना है, ये कोई सूत्र नहीं है या कोई आदेश नहीं है, तो ये मेरा एक सिर्फ मानना है। तो हो सकता है लेटर आपको एक हफ्ते में ही मिल जाएं, एक दूसरे जो आगे हफ्ता आने वाला है दूसरा सप्ताह, तो उसमें आपको लेटर मिल भी सकते हैं। तो ये बात की होगी साथियों। बताते हैं पूरी खबर। कच्चे कर्मचारियों को राहत और मुख्य सचिव ने लिखा विभागों को पत्र, अब निगम बोर्ड और विभाग शुरू करेंगे काम। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको कल के पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ मिला है, तो इसमें बताया गया है कि जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के 1.30 लिखा हुआ है साथियों, ये गलती है। 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा के लिए जो अध्यादेश के बाद अब हरियाणा सरकार ने इस पर अमल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने इस संबंध में सभी विभागों, निगमों और बोर्डों को आदेश जारी किए हैं। अब यह सभी विभाग, निगम और बोर्ड इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए आगामी प्रक्रिया जो शुरू करेंगे साथियों। तो कर्मचारियों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के 58 साल तक की जॉब सुरक्षा की गारंटी दी थी। इसको लेकर जो है प्रदेश सरकार ने 8 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी दी थी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 14 अगस्त को इसे अधिसूचित किया गया। 16 अगस्त को आचार संहिता लग गई थी। उसके बाद से कर्मचारियों में संशय बना हुआ था कि कहीं ये अध्यादेश केवल चुनावी वादा न बनकर रह जाए, इसलिए आशंका थी कि अध्यादेश को विधानसभा में पारित कराना जरूरी है। लेकिन इस बार हरियाणा सरकार ने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया, ऐसे में यह मामला लंबित रह गया था।
तो कर्मचारियों का ब्यौरा एकत्रित करने के जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सैनी स्पष्ट कर चुके हैं कि इसके लिए जो है ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर साथियों क्या कहा है कि क्या ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट कह चुके हैं मुख्यमंत्री कि विधानसभा सत्र में इस एक्ट को पास करना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या मामला है साथियों, ये अंदरूनी कोई खबर है, तो इसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो इसका जैसे बाद में पता चल पाएगा कि ये मुख्यमंत्री जी बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं। हर रोज़ हर एक रैली में अपने संबोधन में यही कहते नजर आ रहे हैं कि हमने जो लिख दिया, पत्थर पे लकीर है, दीवार पे लिख दिया, उसको कोई मिटा नहीं सकेगा। तो इसके पीछे जो भी राज है बाद में आपको पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो साथियों मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि जो ये ज़रूरी नहीं है विधानसभा में पारित करना या सत्र बुलाकर उसमें पारित करना। तो हमने कर्मचारियों के हक में पक्का काम किया है। इसी के मद्देनज़र मुख्य सचिव TVSN ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के निदेशकों और प्रबंध निदेशकों सहित सभी उपायुक्त और उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। अब सभी विभाग अपने अधीनस्थ इस पॉलिसी के तहत आने वाले कर्मचारियों का ब्यौरा और आगामी प्रक्रिया है जो ब्यौरा एकत्रित करके आगामी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो साथियों यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि कल जो पत्र जारी हुआ था उसी से आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं हुई है। वो सिर्फ एक जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको एक अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के रूप में चयनित कर जो सिविल सर्विस एक्ट 2016 है उसके तहत जो भी अधिकारी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन सभी को ऑथराइजेशन कमेटी अपॉइंटमेंट जो अथॉरिटी है उसमें आने के लिए आदेश दिया है, या फिर उसका 2016 सर्विस रूल है जो उसमें जो भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग उस पॉलिसी के जो रूल है उनको फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो जो असली खेल है वो अभी डाटा एकत्रित करना, जैसे मैंने कल बताया था, डाटा एकत्रित करके जल्दी ही तो उनका जो एक्सपीरियंस है, डाटा क्या है साथियों, डाटा तो सारा विभागों के पास या फिर HKRN के पास ऑलरेडी है, कितने कर्मचारी हैं HKRN में, कितने पोर्ट हुए हैं, लेकिन विभाग में कब आए, विभाग की ज्वाइनिंग डेट क्या है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से हो पहले, चाहे वो DC रेट हो, पार्ट 1 पार्ट 2 अडॉक बेसिस जो भी हों साथियों, जब से विभाग में ज्वाइन किया है तब से लेकर के अब तक की, चाहे वो HKRN की सर्विस हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से की गई सर्विस हो, सभी सर्विस को एक अवधि मानते हुए वो कितने साल हुए हैं, किसी को 5 हुए हैं, किसी को 8, 10, 12, 15, 20 ऐसे बहुत से साथी हैं जिनको 20-20 साल भी हो गए। उन सभी का डाटा एकत्रित करके तो उनको एक एक्सपीरियंस के तौर पर ऐड करके उनको उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी, किसको कितने साल हो गए, किसकी कितनी सैलरी बनती है। इसीलिए उनके अलग अलग तौर पर पत्र जारी होंगे, सभी विभाग अध्यक्ष उनको अपॉइंटमेंट लेटर है जो वो जारी करेंगे, फिर जाके आपकी जॉब सुरक्षित हो जाएगी। तो साथियों ये थी आज की मुख्य खबर जो अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। कल आपको पत्र देखना मिल ही गया था। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।